सोचिए, क्या कोई एक महीने में 15 किलो वजन बढ़ा सकता है? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, आज हम एक ऐसे ही व्लॉगर की अविश्वसनीय डाइट को समझने वाले हैं। हर एक मील, हर एक कैलोरी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। एक महीने में 15 किलो, ये कोई मजाक नहीं है। और यही वो दावा है जो यशवीर रोहिल्ला के इस पूरे डाइट प्लान की नींव है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो दिन के हर मील को कंट्रोल करती है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के रिजल्ट के लिए आखिर खाना क्या पड़ता है। तो मिशन क्या है? देखिए, फिटनेस की दुनिया में इसे बल्किंग कहते हैं। मतलब पहले आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी खाकर मसल्स और वजन बढ़ाने पर फोकस करते हैं, और फिर बाद में कटिंग फेज में एक्स्ट्रा फैट हटाकर उन मसल्स को और भी शार्प करते हैं। ये पूरी डाइट उसी पहले फेज यानी कि रॉ पावर बिल्डिंग पर ही आधारित है। तो यहाँ का मूल मंत्र एकदम सिंपल है, कैलोरी ही सब कुछ है। इस डाइट में ये नहीं देखा जा रहा कि खाना कितना हेल्दी या क्लीन है, नहीं, बस ये देखा जा रहा है कि वो शरीर को कितनी एनर्जी और साइज दे रहा है। लक्ष्य सिर्फ एक है, वजन बढ़ाना, बस। अब आते हैं दिन के पहले मील पर। और अगर किसी को लग रहा है कि ये ओट्स या फलों का एक सिंपल सा कटोरा होगा, तो वो गलत है। इसका एक ही मकसद है, जिम में तबाही मचाने के लिए बॉडी को तैयार करना। यहाँ कोई रूल नहीं है, चोकोज, बिस्किट, यहाँ तक कि पकौड़े भी। फिलॉसफी बहुत सिंपल है, जिम खाली पेट नहीं जाना, चाहे इसके लिए कुछ भी खाना पड़े। ये बात ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन एडवाइस से एकदम अलग है, जहां हर कैलोरी को नापा तौला जाता है। यहाँ कैलोरी बस एक फ्यूल है। जिम में इतनी मेहनत के बाद अब असली काम शुरू होता है, मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ का। और यहीं पर डाइट सच में सीरियस हो जाती है और खाने की क्वांटिटी आसमान छूने लगती है। दिन का दूसरा मील सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है, घर का बना खाना। महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स के बजाय यशवीर रोटी और सब्जी जैसे ट्रेडिशनल खाने पर भरोसा करते हैं। ये दिखाता है कि असली ताकत अक्सर सिंपल चीजों में ही छिपी होती है। और बस यही एक लाइन इस पूरी डाइट की फिलॉसफी को बता देती है। मतलब यहाँ खेल भूख मिटाने का नहीं है, खेल है अपनी लिमिट्स को तोड़ने का। ये एक सोची समझी, कह सकते हैं कि एक क्रूर रणनीति है, जानबूझकर जरूरत से ज्यादा खाने की, ताकि बॉडी को ग्रो करने पर मजबूर किया जा सके। ये सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। पेट भरने के बाद 2 एक्स्ट्रा रोटियां खाना एक नियम है, एक्सेप्शन नहीं। हर मील में कैलोरी को मैक्सिमाइज करने का यही तरीका है, चाहे शरीर इसके लिए तैयार हो या नहीं। दिन का तीसरा मील एक लिक्विड कैलोरी बॉम्ब है, केले, पीनट बटर और ओट्स का एक गाढ़ा शेक। लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, इतना हैवी खाना और इंटेंस वर्कआउट के बाद बॉडी को रिकवर होने के लिए आराम की भी उतनी ही जरूरत होती है। मसल्स जिम में नहीं, बल्कि आराम करते समय बनती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, नियम और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। शाम का बस एक ही टारगेट है, कैलोरी, कैलोरी और ज्यादा कैलोरी, चाहे वो कहीं से भी आए। यहां हम क्लीन बल्किंग और इस डर्टी बल्किंग के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां नपे तुले पोर्शंस और चुनिंदा हेल्दी फूड्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यशवीर की फिलॉसफी है, जो मिला खा लो, जिसमें बाहर का जंक फूड भी खुशी खुशी शामिल है। और जो मिला खा लो नियम का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? दिन का चौथा मील है हॉट डॉग। ये इस बात का सबूत है कि इस डाइट में कुछ भी मना नहीं है, जब तक कि वो कैलोरी के टारगेट को पूरा करने में मदद करे। पांचवा मील देर रात को होता है चावल और दाल। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये भूख लगने पर नहीं खाया जा रहा है, ये पूरी तरह से एक जरूरत है, एक और काम जिसे डेली कैलोरी टारगेट तक पहुंचने के लिए पूरा करना ही है। और ये जो फीलिंग है ना, वो इस एक लाइन में एकदम साफ छलकती है, खाना पड़ता है भाई। अब बात स्वाद की या मजे की नहीं रह गई है, ये तो एक ड्यूटी बन गई है, एक चैलेंज जिसे हर दिन पूरा करना ही करना है, चाहे मन हो या ना हो। और अब हम दिन के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल फेज में पहुंचते हैं, फाइनल कैलोरी बॉम्ब। ये वो टाइम है जब बॉडी को उसकी लिमिट से भी आगे धकेला जाता है, बस सोने से ठीक पहले। लेकिन फाइनल मील पर जाने से पहले एक नजर प्रोटीन सोर्स पर डालते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्लॉगर महंगे सप्लीमेंट्स के बजाय सोयाबीन और अंडे जैसे नेचुरल होल फूड्स पर ही डिपेंड करते हैं। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीकों का एक अजीब लेकिन कारगर मिक्सचर लगता है। ये लाइन इस डाइट की असलियत को दिखाती है।
फिजिकल डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा है कि लेटना भी मुमकिन नहीं है, इस डर से कि सब कुछ वापस बाहर आ जाएगा। ये वज़न बढ़ाने की प्रक्रिया का वो पहलू है जो अक्सर दिखाई नहीं देता और जो बेहद मुश्किल है। इस हद तक भरा हुआ महसूस करने के बावजूद मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सोने से ठीक पहले एक और कैलोरी डेंस शेक पिया जाता है। ये मेंटल और फिजिकल विल पावर का फाइनल टेस्ट है, बस कुछ और कैलोरीज शरीर में डालने के लिए। तो दिन के आखिर में हम इस बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, क्या ये एक्सट्रीम तरीका वाकई तेजी से वजन बढ़ाने का सीक्रेट है, या ये सिर्फ एक टेम्पररी हैक है जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे कुछ और हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आराम और तकलीफ के बीच की उस पतली सी लाइन पर टिका है।